तो हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के नागरिक शास्त्र पाठ नंबर 1 लोकतंत्र का क्रमिक विकास। सबसे पहली बात कि नागरिक शास्त्र होता क्यों है, क्योंकि हम नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो नागरिक शास्त्र होता क्या है? नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो हम सभी को एक अच्छे नागरिकता का अध्ययन कराता है। तो नागरिक शास्त्र क्या है? एक ऐसा विषय है जो हमें अच्छे नागरिक होने का अध्ययन कराता है तथा मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों के बारे में ज्ञान कराता है। इसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। इसके बाद है क्या कि नागरिक शास्त्र के जनक क्या किसे कहते हैं या पिता किसे कहते हैं? दोनों क्वेश्चन सेम है, भाषा का जैसा अंतर हो गया है। नागरिक शास्त्र के पिता या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि नागरिक शास्त्र के जनक, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है आपसे, नागरिक शास्त्र के जनक किसे कहते हैं या कौन है? तो नागरिक शास्त्र के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है और ये यूनान के निवासी थे। इतनी बातें समझ में आई और आगे देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद के ऊपर शासन करती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कि क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने लीडर के माध्यम से अपने ऊपर ही शासन करती है, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। इसी तरीके से अभी लोकतंत्र में किस तरीके से संघर्ष हुआ, क्या लोकतंत्र की स्थापना एक बार में ही हो गई या इसमें कुछ संघर्ष हुआ, इन सभी चीजों के बारे में इस पूरे पाठ में हमको पढ़ना है। पाठ का नाम क्या है कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास, इसी में पढ़ना है। तो हमने दो चीजें जान ली, नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं और लोकतंत्र क्या है। इसके बाद इस चैप्टर में 100 साल के बीच में क्या हुआ, लोकतंत्र में किस तरीके से संघर्ष रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें दो देशों का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। पहला है चिली और दूसरा है पोलैंड। इन दो देशों के बारे में जिक्र किया गया है जो इस चैप्टर में है। आगे देखेंगे